अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स। आज के इस वीडियो क्लिप में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है कौन से दरख्त किन इलाकों में लगा सकते हैं। देखिए, हमने बहुत से दरख्त देखे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमने ये कौन से हिस्से में लगाना है। देखिए, हम पहाड़ी जो दरख्त हैं वो मैदानी इलाकों में लगाते हैं तो कामयाब नहीं होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम पंजाब के अंदर जो है वो कौन से दरख्त जो है वो कामयाबी से लगा सकते हैं। आज के हम सेशन के बाद सेशन में आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि हम पंजाब के अंदर जो है यानी वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में हम कौन से दरख्तों को कामयाबी से काश्त कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे अगर आपने देखा होगा तो आज से 10-20 साल पहले जो है जब आप सफ़र करते थे तो रोड्स के दोनों तरफ जो है आपको देसी कीकरें और शीशम के दरख्त यानी टाली वगैरह मिल जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कॉलोनियों की वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दूर होती जा रही हैं। आज हम बैरून मुल्क से ऐसे दरख्त लगा रहे हैं जो कि हमारे यहाँ के यानी कि समझें कि जिसे कहते हैं कि देसी दरख्त नहीं हैं, जो हमारे यहाँ के मुकामी दरख्त नहीं हैं। तो फिर ये होता है क्या है कि वो हमारे माहौल को भी ख़राब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी वस्ती पंजाब की, जहाँ पर जो वस्ती पंजाब पंजाब का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कहलाता है। इनमें लाहौर है, सरगोदा है और खुशाब है, इसी तरह से शेखुपुरा है, कसूर है, ननकाना साहब है। ये तमाम इलाके जो हैं जैसे गुजरांवाला है, यहाँ पर जो है आप कामयाबी के साथ कौन से दरख्तों को देखेंगे जो पहले से लगे हुए हैं। आज से 20-30 साल पहले लंबी उम्र वाले दरख्त जो हैं वो आपको नज़र भी आएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि वस्ती पंजाब के अंदर जो है आप कौन से दरख्तों को कामयाबी से लगा सकते हैं या लगे आप देख सकते हैं। तो ये बात करते हैं वस्ती पंजाब के हवाले से। और हम बात करेंगे सबसे पहले वस्ती पंजाब यानी कि तरक्की याफ्ता पंजाब के अंदर जो है कौन से दरख्त जो है आप देख सकते हैं या लगाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शीशम की, जिसे हम टाली कहते हैं। एक पुराना दरख्त है, ये लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में ये मालूम हुआ कि ये इसके अंदर कोई बीमारी है, कोई वायरस है, तो इसकी काश्त जो है वो कम कर देगी, इसको लगाना जो है वो छोड़ दिया गया। अक्सर खालों बनों के ऊपर जो है हमारा जो किसान था वो किसी दौर में इसके नीचे बैठ के अपनी रोटी खाया करता था, लेकिन अब इसे जो है मदूम कर दिया गया है। अब इसे ख़त्म कर किया जा रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो अगला दरख्त जो हम काश्त करते हैं वो है अमलतास। अमलतास एक अद्वियाती पौधा भी है, आपको पता है। इसके जो फूल हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसके ऊपर एक लंबी सी फली लगती है जो कि कारआमद होती है, वो भी इस्तेमाल की जाती है तो मुख्तलिफ बीमारी के लिए। तो ये भी हम आमतौर पर जो है वो देखते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पौधा है वो जामुन है। हमारा दरख्त जो है, जामुन के बागात भी बहुत सारे हैं, समुद्री के अंदर बहुत से बड़े बड़े बागात हैं। जामुन का फल जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं। जामुन का दरख्त जो है वो वस्ती पंजाब में मिलता है। तूत जो है मौसम बहार का एक बहुत अहम फल है, शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होता है। ये भी जो है जहाँ शतूत या तूत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का देसी और लंबे और छोटे शतूतों वाला होता है। ये भी हमें आमतौर पर मिल जाता है, आसानी से यहाँ पर जो है वो वस्ती पंजाब में लगाया जाता है। उसके बाद सिंबल का दरख्त है, बड़ा ऊंचा दरख्त होता है। इसके ऊपर आपको पता है बड़े बड़े फूल लगते हैं और इसका बीज जो है वो बहुत इकट्ठा करना मुश्किल होता है। इसकी लकड़ी बड़ी कारआमद होती है। तो जिस तरह से शीशम की लकड़ी कारआमद होती है, इसी तरह से जो है वो इसकी लकड़ी भी बड़ी कारआमद होती है और इसे भी अद्वियाती पौधों के साथ इसे शामिल किया जाता है। अब बात करेंगे पीपल के हवाले से, बात करते हैं वस्ती पंजाब के। जो अगर पुराने गांव में अगर आप जाएं तो गांव में दाखिल होते ही आपको पीपल का बड़ा दरख्त नज़र आता है। तो जहां पर पुराने जो बुज़ुर्ग हैं बैठ के वो यानी कि गांव के बुज़ुर्ग जो हैं वहाँ पर बैठ के अपनी शुगल किया करते थे। तो अब जो है वो पीपल के दरख्त जो हैं वो अब हमको जल्दी नहीं मिलते हैं। अब होता ये है कि इसके पत्तों को भी जो जानवर खाते हैं, जहाँ पर वो गोबर करते हैं या फुतरा यानी कि फेंकते हैं, वहाँ पर ये उग जाता है। यानी इसका उगाव बहुत आसानी से होता है। अगर आपने दीवारों में भी देखा होगा कि पीपल का दरख्त जो है वो लगा हुआ आपको मिल जाता है। अगला जो अहम दरख्त है वस्ती पंजाब का वो बकैन, धरेक है और नीम के पौधे हैं। ये अद्वियाती पौधे भी हैं और ये बहुत आसानी के साथ बड़ी छाँव देते हैं। ये जो नीम का पौधा है ये अंग्रेज़ ने यहाँ पर यानी बहुत बड़े पैमाने पर लगाया था, लेकिन अब उन्होंने इसको छोड़ के और पौधे लगाने शुरू कर दिए, दरख्त लगाने शुरू कर दिए। तो बकैन का दरख्त जो है, धरेक का दरख्त जो है वो छाँव के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी जो लकड़ी है मजबूत नहीं होती है, लेकिन जो नीम की लकड़ी है वो मजबूत ज़्यादा होती है। खासकर भाई और व्यूअर्स, अगले दरख्त की बात करेंगे, उसका दरख्त का नाम है अर्जन। अर्जन जो है एक अद्वियाती पौधा है। इसकी छाल, इसकी जो पत्ते हैं, इसकी जड़ जो है वो बतौर काफ़ी सारी बीमारियों के इस्तेमाल की जाती है।
एक बात याद रखें कि ये काफ़ी ऊंचा दरख्त होता है, इसके ऊपर जो है वो कौवों और चीलों के घोंसले होते हैं, वहाँ पर उनको रोक नहीं सकते आप। एक बात होगी, याद रखें कि अगर उनके घोंसले वहाँ पर ना हों तो हमारे माहौल में इतनी बदबू हो कि हम यहाँ पर जहाँ वो रह नहीं सकते, यानी कि उन परिंदों की वजह से हमारी यहाँ पर रह जो मुमकिन है। बाद जो अगला दरख्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लसूड़ा का है, ये लसूड़ी का है। आपको पता है ये भी जो है वो गर्मी के मौसम में जो है इसके ऊपर से जो फल का उतारा जाता है और बतौर इसका अचार इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी बीमारियों के लिए इसकी छाल और इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। और आगे जो अगला दरख्त हम बात करने जा रहे हैं वो बरगद या बोड़ का है। बोड़ का दरख्त बहुत कदीम दरख्त है। ये पुराने दौर में लगाया गया था कि जब लोग दूर दूर से सफ़र करते थे तो इनके नीचे कुएँ हुआ करते थे और उन कुएँ के नीचे जो है वो एक गांव से दूसरे गांव वाले आकर सांस लिया करते थे। इनके उस समय मीलों फासले पर जो वादी हुआ करती थी तो उस वक्त ये लगाए गए थे। तो इस दरख्त से भी बहुत से आदिवासी काम लिए जाते हैं। इसका दूध की, इसकी छाल की, इसकी जो दाढ़ी होती है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे फ़ायदे उठाए जाते हैं। और गांव के जो बड़े हैं इसके नीचे वो बैठकर अपनी वो गप्पे-शप्पे लगाते हैं। लेकिन आजकल ये दरख्त भी जो है वो बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद सुखचैन का दरख्त है, इसको आपको पता है ये भी एक आदिवासी पौधे के तौर पर लिया जाता है और इसकी मसवाक वगैरह इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह से अर्जुन की दरख्त जो मसवाक इस्तेमाल की जाती है, बकैन की इस्तेमाल की जाती है, शीशम की मसवाक जो इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह से नीम की जो मसवाक है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आप हमारे पंजाब के अंदर इस फ़ायदा भी देखेंगे, इस फ़ायदे को भी उससे लगाया गया है और रोडों के ऊपर बहुत से पौधे जो है मुतारफ़ करवाए गए हैं। काश्तकार भाई और व्यूवर्स, आज हमने बात की है वसी पंजाब के जो आबाई दरख्त हैं जो हमारे आबाओ अजदाद लगाया करते थे, उनके हवाले से अमलतास है, शीशम है, जामन है, तूत है, सिंबल है, बकायन है, उसके अलावा दरेक है। उसके अलावा जो है आपको पता है कि नीम के दरख्त हैं, अद्वियाती पौधे हैं। अर्जुन नीम एक अद्वियाती पौधा है, लसूड़ा एक अद्वियाती पौधा है। इसी तरह से बोड़ जो है, बरगद जिसे कहते हैं, वो एक अद्वियाती पौधा है। इस तरह से सुखचैन एक अद्वियाती पौधा है और दरख्त है। तो इसी तरह से इस तरह के पौधे जो हमने छोड़ के जो है वो बाहर से अपनी जो रहायशी नई कॉलोनियाँ बनाई हैं उनके हवाले से हमने नए दरख्त लगाए हैं। तो एक तो वो माहौल दोस्त भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, आपने देखे होंगे, ना उनका इतना साया होता है। लेकिन ये हमारे बुज़ुर्गों के दरख्त थे, ये बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग दरख्त थे, हमारी तारीख़ थी जिनको हमने छोड़ दिया है और इनको लगा कर ना तो हम राज़ी होते हैं, यानी कि इनको हम लगाना भूल चुके हैं। तो इसलिए इनको फ़रोग़ देना चाहिए ताकि इनके साए से हम फ़ायदा उठा सकें, इनके जो अद्वियाती फ़ायदे हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें और जितने और फ़ायदे हैं वो हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स और काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो जनूबी पंजाब, इसी तरह से शुमाली पंजाब, केपी के और मुल्क के दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर कौन से दरख्त जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जब आप यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पर जो है यहाँ के वस्ती पंजाब से वहाँ के दरख्त जो हैं वो और तरह के होते हैं और वो कौन से होते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया जी।